हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन यूट्यूब चैनल। सब लोगों का जनवरी का अटैम्प्ट जेईई मेंस का हो चुका है। मैक्सिमम लोग अपना टारगेट अचीव कर चुके हैं। कुछ लोग अपने टारगेट से मिस कर चुके हैं, लेकिन उनको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एलन इज़ ऑलवेज देयर फॉर स्टूडेंट्स। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्ट्रेटेजिक सेशन, जिसमें आप लोगों को मैथ्स के अंदर किस तरह से स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए यह एलन आपको गाइड करेगा। माई सेल्फ शशिकांत वैष्णव, मैं आपको मैथ्स की स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करूँगा। किसी भी एग्ज़ाम को अगर अपने को पार करना है, उस पर अपनी नैया पार लगानी है, तो अपने को उसके अंदर एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। इसी तरह से जेईई मेंस के एग्जाम में अगर अपनी स्ट्रैटेजी सही हो तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी नॉलेज बहुत ज़्यादा हो, लेकिन हम उस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए पहले हमें स्टैट्स की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग स्टैट्स देखते हैं किस टॉपिक्स में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। हम लोग 2023 जनवरी अटेम्प्ट की बात करते हैं। आप देखिए एफओएम में से, मतलब बेसिक मैथ्स में से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जनरली आपको हर एक सेशन के अंदर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला है। लॉगरिथम पे इस बार आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। सीक्वेंस एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप देखिए इसके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हर बार ही ज़्यादा होते हैं। अगर मैं कंपेयर करूँ 2022 से, तो सीक्वेंस के पिछले साल भी आप देखिए जुलाई अटेम्प्ट में आपको 19 क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसके आगे हम बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। हर बार ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बाइनोमियल थ्योरम देखिए सरप्राइजिंग है। लास्ट ईयर की बात करें तो मैं इसको कंपेयर करता हूँ। लास्ट ईयर आप देखिए बाइनोमियल थ्योरम के अंदर सिर्फ 11 क्वेश्चंस थे। हर सेशन में ऑलमोस्ट एक था, किसी किसी सेशन में आप देखिए एक से ज़्यादा क्वेश्चन थे। लेकिन अगर हम इस साल की बात करें तो बाइनोमियल थ्योरम के अंदर आपको एक से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। किसी किसी में आपको देखिए 3-3 क्वेश्चंस बाइनोमियल थ्योरम के मिले हैं। तो यानी कि बाइनोमियल थ्योरम हमारे लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। आगे हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात करें तो हर सेशन में आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिला है। इसका भी वेटेज काफ़ी हाई है। अगर हम इसको 2022 से कंपेयर करें तो यहाँ पर आप देखिए वेटेज काफ़ी कम था। तो यहाँ पर पीएनसी के अंदर भी आप देखिए 2023 के अंदर क्वेश्चंस बढ़ गए हैं। डिटरमिनेंट की बात करें तो ऑलमोस्ट आपको एक क्वेश्चन जो इसको देखने को मिलता है इसमें वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे होता है। सब लोग जानते हैं इस बारे में। मैट्रिसेस में एक हैवी वेटेज चैप्टर है। अगेन मैट्रिसेस हर बार एक या एक से ज़्यादा क्वेश्चन, यानी कि एक या दो क्वेश्चन आपको हर सेशन में देखने को मिले हैं। टोटल 17 क्वेश्चंस 2023 अटेम्प्ट में आए हैं। अगर इससे मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूँ जुलाई अटेम्प्ट से, तो आपको 16 क्वेश्चंस मैट्रिसेस में से मिले थे। यानी इसका भी हैवी वेटेज है, कंसिस्टेंटली पूछा जाता है चैप्टर। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इस बार आपको हर सेशन में ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन मिला है। किसी किसी सेशन में आपको दो दो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं 2022 से कंपेयर करूं तो यहाँ पर भी आपको ऑलमोस्ट हर सेशन में एक एक या किसी में दो क्वेश्चन देखने को मिले। क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन वॉज 13 इन प्रोबेबिलिटी। और इस साल अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 14, यानी ऑलमोस्ट बराबर सा ही इसका वेटेज है। कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है। अगर हम स्ट्रेट लाइन सर्कल की बात करें तो स्ट्रेट लाइन सर्कल आप देखिए दोनों मिलाकर के देयर आर 20 क्वेश्चंस ऑन स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ 2022 जुलाई टर्म से, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भी दोनों मिलाकर के 20 क्वेश्चन है। यानी कि अगेन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चंस निश्चित तौर से स्ट्रेट लाइन सर्कल से मिलने वाला है। अगर हम पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला की बात करें तो जनरली आप देखेंगे कि पैराबोला का वेटेज इलिप्स और हाइपरबोला के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है। और यही चीज़ हमको आगे अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लास्ट ईयर पैराबोला और एलिप्स में ऑलमोस्ट बराबर क्वेश्चन पूछे गए थे। जनरली पैराबोला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं 2023 के अंदर, अगर हम वेक्टर 3D की बात करें, कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। सबको पता है कि वेक्टर इन 3D बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हैवी वेटेज चैप्टर है, जिसके ऊपर कंसिस्टेंटली क्वेश्चन पूछे आते हैं। आप देखिए लास्ट ईयर इसके ऊपर 15 एंड 18 काफ़ी 33 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर हम इस साल की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास टोटल मिलाकर के यहाँ पर हमारे पास 57 क्वेश्चंस हैं। यानी कि निश्चित तौर से एक ध्यान देने वाला चैप्टर है, एक वेटेज वाला चैप्टर है। और इसमें स्कोरिंग करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। अगर हम बात करें फंक्शंस की तो फंक्शंस के बारे में कंपैरिजन करते हैं अपन। तो फंक्शंस लास्ट ईयर आप देखेंगे टोटल मिला के 10 क्वेश्चंस थे। किसी किसी सेशन में क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछा गया था। लेकिन अगर इसे हम कंपेयर करें इस बार, तो फंक्शन का आपको हर सेशन में एक या एक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। किसी किसी सेशन में तो आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिले। तो सरप्राइजिंगली आप देखेंगे एक डिफरेंस हुआ है कि फंक्शन के क्वेश्चंस बड़े हैं 2023 में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। और आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को कंपेयर करें तो उसके क्वेश्चंस 2022 और 2023 में डिफरेंस क्रिएट हुआ है। अगर अपन कंपेयर करें तो आप देखिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के टोटल 14 क्वेश्चंस थे लास्ट ईयर 2022 जुलाई अटेम्प्ट में। जबकि अगर हम इस सेशन की बात करें 2023 की, तो इसमें कुल मिलाकर के 10 ही क्वेश्चंस है।
तो यानी कि फंक्शंस का वेटेज सरप्राइजिंगली बढ़ गया है और एओडी का वेटेज यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का वेटेज कम हो गया है। अगर हम एमओडी की बात करें तो इसका हर बार सेशन में क्वेश्चन मिलता नहीं, कभी कभी किसी सेशन में क्वेश्चन आता है। अगर हम इसको अगले साल पिछले साल से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट बराबर सा ही वेटेज है, 4 ही क्वेश्चन पहले भी पूछे गए। अगर हम लोग और चैप्टर की बात करें तो डेफिनेट इंटीग्रेशन अगेन हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमारे पास इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे आते हैं, आप देखिए हर अटेम्प्ट में एक या एक से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम इसको प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें डेफिनेट में, यहाँ पर भी आप देखिए हैवी वेटेज है और किसी किसी सेशन में लास्ट ईयर आप देखिए 4 क्वेश्चन भी आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन से देखने को मिले हैं। इसके अलावा हम अगर बात करें तो एरिया अंडर द कर्व के अंदर हर सेशन से ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आता है। लास्ट ईयर से भी इसको अगर अपन कंपेयर करें, इस साल भी अपने को हर सेशन में एक एक क्वेश्चन देखने को मिला है। डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया, दोनों पे एक क्वेश्चन सर्टेनली आपको मिलता है। कभी कभी किसी सेशन में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। दोनों को अगर मिला लें तो हमें अच्छा खासा वेटेज देखने को मिल रहा है और यही चीज़ हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं 2022 जुलाई अटेम्प्ट के अंदर। यानी अगेन एरिया अंडर द कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, आइडेंटिटी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, इनका इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है क्योंकि इनकी एप्लीकेशन जनरली ज़्यादा यूज़ होती है। अब अगर मैं बात करूँ इन्वर्स की, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इस बार इसके अंदर आप देखिए 2023 में टोटल मिला के 8 क्वेश्चंस पूछे गए। सेट्स, रिलेशन, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, जो एक्सक्लूसिवली अपने जानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स और रीजनिंग अपने जेईई मेंस के फेवरेट क्वेश्चंस में से एक होता है। एक क्वेश्चन सर्टेनली इसका मिलता है, तो इनका वेटेज एज यूजुअल हाई रहता है। ये चीज़ हमें लास्ट ईयर भी देखने को मिली थी। अगर हम ब्रांच वाइज बात करें तो देखिए अलजेब्रा का जो वेटेज है वो जनरली हाई रहता है। अलजेब्रा में से टोटल 2023 जनवरी अटेम्प्ट में 125 क्वेश्चंस पूछे गए थे, वही लास्ट ईयर अपन देखें तो 94 थे। ये कंपैरिजन करते वक्त अपने को एक चीज़ का और ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर अपने पास जो डेटा है वो 5 डेज़ का मॉर्निंग और इवनिंग का है, जबकि यहाँ पर जो डेटा है हमारे पास वो 6 डेज़ का डेटा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्वेश्चंस की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। ये कंपैरिजन में अपने को ध्यान में रखना है। कैलकुलस एज सच हमेशा ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा है, इसका भी वेटेज आप देखिए काफ़ी हाई रहता है। अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो लास्ट ईयर भी आप देखिए काफ़ी हाई वेटेज है। अगर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके पास लास्ट ईयर 42 क्वेश्चंस थे, जबकि इस टाइम आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 37 क्वेश्चंस है। लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखो तो वेक्टर 3D और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको कम टाइम लगेगा वेक्टर 3D को प्रिपेयर करने के लिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके पास एक तरीके से 5 चैप्टर हो जाते हैं, लेकिन आपके पास देखिए क्वेश्चंस किस में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, वेक्टर 3D के अंदर। अगर अपन इसको कंपेयर करें, यहाँ पर लास्ट ईयर वेक्टर 3D के अंदर आपके पास 33 क्वेश्चन थे जुलाई टर्म के अंदर और यहाँ पर 42, जबकि इस बार अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अपने पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 37 क्वेश्चन है, जबकि वेक्टर 3D के अंदर आपके पास 58 क्वेश्चन है। यानी कि आप देखिए जो टाइम आप सिर्फ कोनिक सेक्शन को प्रिपेयर करने के लिए देते हैं, अगर उसमें आप सिर्फ वेक्टर 3D प्रिपेयर कर लें, अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं वेक्टर 3D के अंदर। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ऑलमोस्ट मैंने जैसा बताया था कि वेटेज कम ही रहता है, इसके एप्लीकेशन का ज़्यादा यूज़ रहता है। कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा खासा यूज़ रहता है और स्पेसिफिकली जेईई मेंस जो टॉपिक हैं इनका वेटेज अपन ध्यान से देखें तो हर बार इसमें से आपको क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं। अगेन काफ़ी कम समय में अपन इन चैप्टर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं और हमारा इनमें मार्क्स आना ऑलमोस्ट सर्टन रहता है, क्योंकि क्वेश्चंस अगर हम लास्ट ईयर के PYQs को देख रहे हैं तो हमें पता है कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब बात करिए अपन ने PYQs की, तो आपको हमारे LN के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लास्ट ईयर के सारे जेईई मेंस के पेपर मिल जाएंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इसी तरह के और सेशंस, गाइडेंस सेशन आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। जे एडवांस के लिए भी हम इस तरह के सेशन लेकर आने वाले हैं, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद LN यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम लोग स्पेसिफिकली 11th क्लास के टॉपिक्स और 12th क्लास के टॉपिक्स को कंपेयर करें तो ऐसा हम लोग जानते हैं कि ऑलमोस्ट 11th क्लास के टॉपिक्स का वेटेज 40 से 45 के बीच में रहता है और 12th का वेटेज जो है वो 45 से 55 के बीच में रहता है। लेकिन हमने इसमें भी क्या कर दिया है कि क्योंकि जेईई मेंस के अंदर क्वेश्चंस को पूछने की जो क्वेश्चंस के अंदर जो आ रहे हैं प्रोफाइल्स, उसमें चेंज आया है कि आपका 11th और 12th के टॉपिक भी कई बार वो कंबाइन कर देते हैं। कई बार देखा गया है कि एक से ज़्यादा टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन, मल्टी टॉपिक क्वेश्चन भी जेईई मेंस में अब आने लग गए हैं। तो हमने इसको स्पेसिफिकली जब डिवाइड किया तो हमें पाया कि हमारे पास 43.33% 11th क्लास का वेटेज है और 51.94 हमारा 12th क्लास का वेटेज है, और जो दोनों का कंबाइंड वेटेज है वो 4.72, जिसमें 11th और 12th के क्वेश्चंस आ रहे हैं। यही अगर हम 2022 से कंपेयर करें तो ये ऑलमोस्ट देखिए वही आ रहा है 43.7, ये आ रहा है आपका 52% और ये आ रहा है आपका 4.3%, यानी कि 12 के चैप्टर्स का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है। अगर हम बात करें कि किस तरह के क्वेश्चंस थे, क्या उनका लेवल था, इजी, मॉडरेट और टफ,
तो अपन ध्यान से देखें तो टफ क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी है, जिसका हमेशा हमारे दिमाग में एक हवा रहता है कि टफ क्वेश्चन आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो आप ध्यान से देखिए टफ क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं कि हमें परेशान होना पड़े। मैं आगे इस बात को जस्टिफाई करूंगा कि टफ क्वेश्चन से क्यों नहीं घबराना चाहिए अपने को। अभी हम देखें कि ईजी और मॉडरेट में हमारे पास अच्छा खासा क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस पूछा जाता है, और अगर हम इन्हीं को अपन टारगेट में लेके चले फर्स्ट अटेम्प्ट में, जब हमारे पास समय होगा तो हम टफ क्वेश्चंस पे भी आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टफ क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए, लेकिन जब हमारे पास स्टार्टिंग करनी है हमें, तो इट इज़ ऑलवेज ईजी कि हम पहले ईजी और मॉडरेट क्वेश्चन जिन पे हम लोग कम टाइम में स्कोर कर सकते हैं उनको स्कोर करें। तो हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो फिर देखिए वही नज़र आएगा कि आपके पास ईजी और मॉडरेट क्वेश्चंस की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, टफ की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, किस तरह के क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे, या फिर अपने मल्टी टॉपिक क्वेश्चंस थे। हम लोग जानते हैं कि मैथ्स का नेचर ही ऐसा है कि आपको उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आप ये नहीं सोच सकते कि हर क्वेश्चन रीड एंड रिप्लाई तरह का होगा, तो आपको मैथ्स में समय देना पड़ता है, ये मैथ्स का एक नेचर है। तो अगर अपन देखें यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस किस तरह के थे तो काफ़ी कम मिलेंगे आपको, किसी किसी सेशन में आपको अच्छा खासा डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, लेकिन इन जनरल आपको कम मिलेंगे। ज़्यादा क्वेश्चंस आपको क्या मिलेंगे जिसमें कैलकुलेशन होगी। जब भी क्वेश्चन मल्टी टॉपिक बेस्ड आता है, मोर ऑफन देन नॉट कैलकुलेशन हो ही जाती है। तो ये अपने को माइंडसेट में रखना है जब अपन पेपर करेंगे मैथ्स का, कि अपने को टाइम लगेगा, तो अपने को टाइम देना है। अपन ये ना सोचें कि हमारे पास सिर्फ 40 मिनट्स हैं, 45 मिनट्स हैं और हम पूरे पेपर को उस मिनट में सॉल्व कर लेंगे। ऐसा संभव मैथ्स में नहीं है। अपन अगर लास्ट ईयर के PYQ सॉल्व कर रहे हैं तो अपने को सबको पता है कि मैथ्स के अंदर टाइम लगता है। तो बी प्रिपेयर्ड, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखें कि मैथ्स में आपको टाइम देना है। अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो फिर वही कहानी निकल करके आएगी, कोई खास डिफरेंस नहीं है। आपको इजी क्वेश्चंस जो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे उनकी क्वांटिटी किसी किसी सेशन में आप देखिए थोड़ा ज़्यादा है, बाकी सब में बराबर सी है। लेकिन अगर कैलकुलेशन बेस्ड देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कैलकुलेशन बेस्ड है, और मल्टी टॉपिक तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन आपको मिलेंगे ज़रूर, क्योंकि ये पेपर के अंदर पूछना चालू कर दिया गया है। अब हम लोग बात करें कि अगर कोई बच्चा, अब काम की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि अगर किसी बच्चे ने टफ को छुआ भी नहीं है, हम ये मान लेते हैं कि टफ क्वेश्चन उसने छुआ ही नहीं है, अगर उसने इजी क्वेश्चंस को टारगेट करा और उसने 70% मार्क्स उसके अंदर ले आया, वो 70% उसने उसको अटेम्प्ट कर लिया, और अगर उसने मॉडरेट वाले जो क्वेश्चंस थे उसमें से 50% भी कर लिए, तो हम ये मान रहे हैं उस बच्चे के इतने मार्क्स उसने एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो ला सकता है। कितने टाइम लिमिट में ला सकता है? 75 मिनट्स में। तो आप देखिए ध्यान से कि किसी भी पेपर को आप 1 घंटे के अंदर सॉल्व नहीं कर सकते। यू नीड एटलीस्ट 80 to 100 मिनट्स टू कंप्लीटली सॉल्व सम पेपर ऑफ मैथ्स, विच इज नाउ गोइंग टू हैपन, जो कि अपने को पिछले 2 साल से देखने को मिल रहा है कि मैथ्स के पेपर में कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो मेंटली प्रिपेयर होना है, कोशिश करनी है कि मैथ्स के लिए आपको 80 मिनट्स टू 100 मिनट्स तो मिल जाएं सॉल्व करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगर हम लोग यही चीज़ को 2022 से कंपेयर करें उसी बेसिस पे, तो आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स इतने हो सकते हैं, इतना टाइम आपको लगेगा। टाइम जो लिमिट है यहाँ पर, वो अगर हम 2023 से कंपेयर करें तो थोड़ा ज़्यादा समय 2023 में लगा एज कम्पेयर टू 2022। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगर मैं आपको एक डेटा बताऊं जो हमारे स्टूडेंट्स के मार्क्स से हमें पता चला कि अगर हम लोग इस साल जनवरी अटेम्प्ट के अंदर जो पेपर हुए थे उसमें अगर हम लोग 99 परसेंटाइल मैथ्स में देखते हैं कितने बच्चों की किस मार्क्स में आई, तो इस मार्क्स की रेंज में बच्चों को 99 परसेंटाइल के आसपास मिला है। अगर ये मार्क्स लाने तो आपको करीबन 11 से 12 क्वेश्चन मैथ्स में करेक्ट करने थे। हाँ, इसमें हम ये जरूर मान रहे हैं कि टोटल अगर उसका 44 से 46 आ रहा है तो उसने नेगेटिव ज़्यादा नहीं करें, नेगेटिव करेंगे तो मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो आप देखिए 11 से 12 क्वेश्चन करने पे आपको 44 से 46 मार्क्स मिल रहे हैं, तो आपकी 99 परसेंटाइल आ रही है। इसका मतलब क्या है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि 25 के 25 क्वेश्चन सॉल्व करने ही हैं। आप चाहें तो टारगेट बना के चल सकते हैं कि मुझे इन 15 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना है, और अगर आपने वो 15 क्वेश्चन सही कर दिए तो आप ऑटोमेटिकली देखिए 90 परसेंटाइल से ऊपर, 99 परसेंटाइल से ऊपर पहुँच जाएंगे। अगर हम हर सेशन की बात करें तो हमने ये एक डेटा दे रखा है, इसमें अगर इस इवनिंग वाले सेशन की बात करें तो अगर किसी बच्चे ने 14 या 15 क्वेश्चन करेक्ट करें तो उसके इतने मार्क्स पे उसको 99 परसेंटाइल मैथ्स में मिल गया है। तो रफली एक डेटा आप देखिए, तो आपको किसी भी सेशन के अंदर ऐसा नहीं है कि 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, राइट। हर सेशन में मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो आपको 14 से 15 क्वेश्चंस मैक्सिमम सॉल्व करने थे जनवरी टाइम में, और आपको 99 परसेंटाइल मार्क्स मिल जाते। इसका मतलब फिर बोल रहा हूँ, ये हमको समझना पड़ेगा, हमारी स्ट्रेटेजी में इस चीज़ को लाना पड़ेगा कि सबसे पहले हम इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस को टारगेट करें, और उसमें कम से कम हम कोशिश करें कि हमें
15 क्वेश्चंस तो करेक्ट करने की कोशिश करनी है, और इतना कर दिया तो हम लोगों के मार्क्स अल्टीमेटली बहुत अच्छे आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि भाई सर इतना सब तो आपने बता दिया कि 99 परसेंटाइल के लिए आप ये इतने क्वेश्चंस कर लो, 12 कर लो, 13 कर लो, 14 कर लो, लेकिन सर कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको हम अभी ज़्यादा फोकस में रखें और हमारे मार्क्स अच्छे आ जाएं? तो देखिए 2022 और 2023 का एक डेटा निकाल करके, जो स्टैट्स मैंने आपको ऊपर बताया था उसको निकाल करके ये मैंने कुछ चैप्टर्स बता रखे हैं यहाँ पर, जिसको आप अगर अच्छे से तैयार करें तो आपको बहुत ज़्यादा समय भी नहीं देना है इन चैप्टर्स को तैयार करने के लिए। समय तो देना ही है, लेकिन ऐसा नहीं कि अपना पूरा समय इन पे चला जाएगा। अपन इन चैप्टर्स पे पहले फोकस करें, बाद में जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनको भी टारगेट में ले सकते हैं, और इन चैप्टर्स के अंदर हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं कि हमें क्या करना है। अब क्या करना है, सॉल्व करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले तो अपने को हमारे जो नोट्स हैं, जिस तरह से आपको पढ़ाया गया है, उनको आप चैप्टर्स को रिवाइज करिए, उनके नोट्स को बहुत अच्छे से गो थ्रू करिए। फिर आप PYQs, आपको अगेन मैं बोलना चाहूँगा, हमारे LN के वेबसाइट पे आपको सारे JEE मेंस के पेपर का सेट मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका लिंक भी हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहाँ पर आप उसको क्लिक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखें किन किन चैप्टर्स को हम लोग तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर वेक्टर एंड 3D। वेक्टर 3D से देखा हम लोगों ने हमेशा वेटेज हाई रहता है, किसी किसी सेशन में 3-3 क्वेश्चन पूछे गए, किसी में 4 भी पूछे गए। अब वेक्टर एंड 3D में हम लोग क्या तैयार करें? वेक्टर और 3D के अंदर हम लोगों को, सबसे पहले वेक्टर की बात करें तो हम लोगों को वेक्टर इक्वेशंस के क्वेश्चंस, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, STP, VTP, इनके ऊपर वर्क करना चाहिए। प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, इसके ऊपर हमें वर्क करना चाहिए, इसके ऊपर रेगुलरली क्वेश्चंस आ रहे हैं। 3D के अंदर हम लोगों को किस पे बात करनी चाहिए? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइंस, इसके ऊपर बात करनी चाहिए। फिर हम देखते हैं फैमिली ऑफ प्लेन्स, एक प्लेन का दूसरे प्लेन के अबाउट रोटेट करते हैं और उस पर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को हम लोग अगर जब लास्ट 2 साल के पेपर उठा के देखेंगे तो हम देखेंगे इन पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं वो आप PYQs करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो उस पर हम अपनी मास्टरी करें। सेट्स एंड रिलेशंस, रिलेशंस हम लोग जानते हैं, रिलेशन में अपने को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन पे बेस सवाल आते हैं। बेसिकली इनकी डेफिनेशन अगर आपने समझ ली, लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस आपने गो थ्रू कर लिए, तो अगेन एक क्वेश्चन सर्टनेस में से आपको मिलेगा। सेट में से इंटरसेक्शन, 2 सेट लिखे हुए उनका आपको इंटरसेक्शन लेना होता है, कई बार सबसेट पे बेस सवाल आते हैं। तो अगेन इसके ऊपर मार्क्स लाना बहुत बड़ा काम नहीं है, समय भी ज़्यादा नहीं देना है, काफ़ी कम समय में आप रिलेशन और सेट को तैयार कर सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रल कैलकुलस के तीनों चैप्टर, इंटीग्रेशन, आप देखिए एरिया अंडर द कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तीनों ही चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट है। हम लोग अगर इन चैप्टर्स का वेटेज देखें, हर बार आपको इसमें से क्वेश्चंस आते हुए मिल रहे हैं। इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर आप प्रॉपर्टीज़, जिसको हम लोग इंटीग्रेशन की किंग प्रॉपर्टी कहते हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं आप लोग। लिमिट एज अ सम के क्वेश्चंस पे आप वर्क कर सकते हैं, वो आप लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन देखेंगे उस पर आपको मिलेगा। फिर आप लोग नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस के इंटीग्रेशंस को कैसे अपन डील करते हैं, उनके क्वेश्चंस पे वर्क कर सकते हैं आप लोग। फिर आजकल कुछ पिछले 2 साल में आप देखेंगे रिडक्शन फार्मूला पे बेस्ड एक पर्टिकुलर तरह की प्रोफाइल पूछी जा रही है, उस पर आप वर्क कर सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर बात करें, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर LD वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सर्टेनली क्वेश्चन LD का मिलता है। अगर आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल पे कमांड है, आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी इसके अंदर मैं ऐड करना चाहूँगा। एरिया अंडर द कर्व के अंदर अगर स्पेसिफिकली लास्ट 2 ईयर्स की बात करें तो पैराबोला का यूज़ काफ़ी आ रहा है। लाइन और पैराबोला के बीच का एरिया, लाइंस को यूज़ करके पैराबोला के साथ, सर्कल के साथ पैराबोला का यूज़ करके उनके बीच के बाउंडेड एरिया पे सवाल पूछे जा रहे हैं। अगेन हम देखेंगे अगर 2022 और 23 के क्वेश्चंस को देखें तो ऑलमोस्ट एक जैसा ही पैटर्न के क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को अपन अवॉइड मैथ्स में नहीं कर सकते, ये मेंटली अपने को प्रिपेयर करके चलना है। देखिए मैथ्स के अंदर कैलकुलेशन होगी, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, फिर टेंशन नहीं लेनी है मैथ्स को सॉल्व करने के लिए। पेपर मेरे सामने आएगा, अगर मैं पेपर को सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे से शुरू के 2-3 क्वेश्चन ना भी बने तो मुझे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ हमारे लिए वो 2-3 क्वेश्चन नहीं हुए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे पास टोटल सॉल्व करने के लिए 25 क्वेश्चन है। 10 में से 5 इंटीजर चॉइस क्वेश्चन अपन चूज कर सकते हैं। 20 में से अगर अपन लोग 12 क्वेश्चन भी अगर अपन सिंगल करेक्ट वाले सही कर ले, जिसको टारगेट बनाए फर्स्ट अटेम्प्ट में करने के लिए, तो अगर आप 10-12 सिंगल करेक्ट सही कर दो और आप इंटीजर टाइप के 4 क्वेश्चन भी सही कर दो, तो आप अगेन देखो 14 से 15 क्वेश्चन को क्रॉस कर जाओगे और आपके 99 परसेंटाइल ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो बिल्कुल घबराना नहीं, पेपर देते टाइम अपने आप को प्रिपेयर रखना है कि कैलकुलेशन होगी मैथ्स में। टाइम बचाएं, फिजिक्स केमिस्ट्री को जल्दी सॉल्व करें, क्योंकि वहाँ पे जनरली पेपर थोड़ा सा आसान आता है और अपन सॉल्व भी कर पाते हैं टाइम लिमिट में। और मैथ्स को कोशिश करें आप 80 मिनट्स तो देने की, एंड देन यू विल सी कि आपके मैथ्स में ऑटोमेटिकली मार्क्स अच्छे आएंगे। खैर आगे बढ़ते, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट के अंदर अगर बात करें तो डिटरमिनेंट के अंदर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस किस तरह से होते हैं, नो सॉल्यूशन
कंट्रीब्यूशन कब आते हैं ये अपने को पता होना चाहिए, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हैं हम लोग। मैट्रिसेस की बात करें तो एडजॉइंट और इनवर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडजॉइंट और इनवर्स की प्रॉपर्टीज पे आप अच्छे से वर्क करिए। कैसे सवाल आए PYQ से आप फिर अगेन देख सकते हैं। मैट्रिसेस के अंदर एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि मैट्रिसेस के अंदर आप देखें तो PNC और कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस भी क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं, तो उन क्वेश्चंस की भी आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगेन कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, लास्ट ईयर के पेपर्स को देख करके कर सकते हैं। आगे बात करते हैं सीक्वेंस सीरीज की। सीक्वेंस सीरीज के अंदर अगर बात करें तो AP GP के ऊपर बेस सम वाले क्वेश्चन, स्पेशली GP के अंदर इन्फाइनाइट GP बेस वाले क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं। मिसलेनियस सीक्वेंसेस के ऊपर SN = सिग्मा TN लगा करके अपन nth टर्म निकालें और उस पर सिग्मा ऑपरेट करें, उस पर बेस क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं। इस पे आप वर्क कर सकते हैं। इस पोर्शन से क्वेश्चन सर्टनली है, किसी में 2-2 क्वेश्चंस पूछे आ रहे हैं। लिमिट्स की बात करें, लिमिट्स चैप्टर के अंदर आप 1∞ पे, एक्सपेंशंस पे, इस इंपॉर्टेंट एक्सपेंशंस को याद कर सकते हैं, उसमें अननोन वेरिएबल पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपका लिमिट चैप्टर देखिए अगर अच्छा हो गया तो आपको कंटिन्यूटी और डेरिवेटिव में भी इसकी हेल्प मिल जाएगी। और कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव और LCD अगर किसी बच्चे ने अपने अच्छा प्रिपेयर करना है तो उसके लिए लिमिट पे उसे वर्क करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। बाइनोमियल थ्योरम अपन ने देखा कि 2023 जनवरी टर्म में एकदम से सरप्राइजिंगली इसके क्वेश्चंस बढ़ गए। तो इस पे बाइनोमियल थ्योरम पे आप किस तरह के क्वेश्चंस को देख रहे हैं ज़्यादातर आते हुए, रिमाइंडर फाइंड आउट करो। आपको एक एक्सप्रेशन दे देता है, इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं, बताओ कि रिमाइंडर कितना आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस पे आपको वर्क करना है। एक्सपेंशन, x की पावर कुछ 25 का आपको कोफिशिएंट निकालना है, आपको एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा मल्टीप्लाई करने वाला, उसमें आप ढूंढिए। उस तरह के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। अगेन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, प्रैक्टिस की जरूरत होती है। स्टैटिस्टिक्स पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपको, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिवीजन, ये फिक्स पैटर्न है। मीन डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन और आपका वेरिएंस, इस पे क्वेश्चन आपको स्टैटिस्टिक्स पे मिलने वाले। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे किस पे क्वेश्चंस आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जनरल क्वेश्चंस आते हैं, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसके अलावा थ्योरी ऑफ इक्वेशन पे आता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स पे सवाल आता है। एक पर्टिकुलर तरह का क्वेश्चन जो काफी टाइम से रेगुलरली पूछा जा रहा है, रिडक्शन फॉर्मूले बेस्ड। आपको कुछ Pn बराबर अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n दे देते हैं और फिर कुछ P17 माइनस P11 अपॉन P16 कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बना करके उसकी वैल्यू पूछ लेते हैं सम एग्जाम्पल के तौर पे। रीजनिंग पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग पे आप लोग देखिए कि आपको नेगेशन पे अच्छा वर्क करना चाहिए। नेगेशन पे, टोटोलॉजी पे क्वेश्चंस रेगुलरली पूछे आते हैं। फिर आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया जाता है और बोला जाता है कि बताओ ये एक्सप्रेशन या मैथमेटिकली किसके स्टेटमेंट के बराबर इक्विवेलेंट होगा। अगेन इस तरह के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। कहाँ से, लास्ट ईयर के PYQ से। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि मैथ्स के रिस्पेक्ट में अगर किसी भी बच्चे को अच्छा स्कोर करना है और मैथ्स से अगर उसको डर लगता है और उसके मार्क्स अभी जनवरी टाइम में अच्छे नहीं आए थे, तो मेरा अगेन उस बच्चे को यही सजेशन है कि घबराना नहीं है। जो चैप्टर्स में रेगुलरली क्वेश्चंस पूछे आ रहे हैं, किस तरह के पूछे जा रहे हैं, उस पर उसको वर्क करना चाहिए, कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहिए, घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर आपसे पेपर को सॉल्व करते दौरान शुरू के 2-3 सवाल ना भी बने, लुक एट द बिगर पिक्चर। टोटल 25 क्वेश्चन है, आपसे 2-4 क्वेश्चन नहीं बने तो क्या फर्क पड़ता है, बाकी 20-21 क्वेश्चन है, उस पर वर्क करिए, घबराइए मत। और आपको कोशिश करनी है 14 से 15 क्वेश्चन भी सही हो गए तो आप 99% तो ले ही आएंगे। और अगर और आपने अटेम्प्ट कर लिया, सही कर दिया, तो आप ज़्यादा लेकर आ जाएंगे। बस मेरा एक इतना सा एडवाइस है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं घर पे, तो आप PYQs को भी टाइम लिमिट में करिए। जैसे अगर आपने PYQs करना चालू किया तो कुछ टॉपिक वाइज भी करिए, जो टॉपिक्स में आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, एज अ फुल पेपर आप ले सकते हैं और कोशिश करिए कि जो अपना JEE मेंस का टाइमिंग होता है, मॉर्निंग वाला 9 to 12 और इवनिंग वाला 3 to 6, उसमें हैबिट बनाइए कि एक बार आपको बैठना है। आप हर दिन नहीं बैठ सकते, ऑल्टरनेट डेज बैठिए, लेकिन अपनी हैबिट बनाइए, ईमानदारी से बैठ करके उसको टाइम लिमिट में क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और फिर उसका बेहद इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करने के बाद नंबर कितने आए उसका एनालिसिस करिए कि मेरे नंबर यहाँ पे क्यों कटे किसी क्वेश्चन में। अगर अपन ने एनालिसिस नहीं करा तो अपनी क्या गलतियाँ थी पेपर में, किस वजह से अपने नंबर कम आए, ये अपने को कभी पता नहीं चलेगा। और हम अगर उस पर वर्क नहीं करेंगे तो वही गलतियाँ रिपीट होती रहेंगी। तो मेरी तरफ से आप लोगों को यही एडवाइस है कि आप लोग बेहद अच्छे से मन लगा करके तैयारी करिए। जो समय बचा हुआ है, बहुत समय है अभी भी हमारे पास, अगर हम चाहें इस समय में तो अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि हम लोगों ने आपकी कुछ मदद करी होगी इस सेशन के अंदर कि आप किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, किस तरह से आप अपना आगे का फ्लो चार्ट बना सकते हैं पढ़ाई का। एक हर दिन आप टाइम टेबल बनाएंगे, उसको फॉलो करेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा पढ़ने में और आपका भी दिखेगा कि आपका टारगेट भी अचीव होता जा रहा है। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। अगेन एक बात बोलना चाहूँगा कि आगे भी इस तरह के सेशन हम लोग लेकर आते रहेंगे। JEE एडवांस के लिए भी आगे इस तरह के आपको सेशंस मिलेंगे। और यहीं पर ही मैं बोलना चाहूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मिल जाएगा PYQs का। एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। ऑल द बेस्ट।